खाना हजम करने के लिए जो भी हमारा स्टमक तेजाब बनाता है, जो वॉल्व होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं जिसको, वो ढीला होने के कारण वो तेजाब ऊपर इसोफेगस में आ जाता है। इसमें पेशेंट को छाती में जलन हो सकती है, कभी कभी हार्ट अटैक जैसा लग सकता है। इसके अलावा एक और एंटिटी है नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, जिसमें ये दो टाइप से है। एक ऑर्गेनिक कॉजेज हो गए, एक इनऑर्गेनिक कॉजेज हो गए। ऑर्गेनिक मतलब शरीर में कोई बीमारी है, बीमारी का सबसे कॉमन कारण हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी चंगीरा कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। कीपिंग दिस होप अलाइव, लेट्स वेलकम अवर यंग, a very happy face, a very super specialized gastroenterologist, Dr. Mukesh Nandal, who's a visiting consultant to many big hospitals like Narayana and Canvin Arogya Dham. So Dr. Mukesh Nandal, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज की बदलती हुई जीवन शैली और हमारे बदलते हुए लाइफस्टाइल के कारण हम अक्सर बहुत सी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। आए दिन हम एक एसिडिटी का शिकार होते हैं जो हर दूसरे बंदे के साथ हो रही है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर नंदल के साथ कि क्या होती है एसिडिटी और क्या सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी के। मैम, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो गैस्ट्रो ओपीडी में आते हैं वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को ही एसिडिटी समझते हैं। ओके। इसमें खाना हजम करने के लिए जो भी हमारा स्टमक तेजाब बनाता है, वो इसोफेगस का जो वॉल्व होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं जिसको, वो ढीला होने के कारण वो तेजाब ऊपर इसोफेगस में आ जाता है, जिसकी वजह से छाती में हमारी जलन होती है। और इसके बहुत तरह के विविध प्रकार के प्रेजेंटेशंस हैं। इसमें पेशेंट को छाती में जलन हो सकती है, कभी कभी हार्ट अटैक जैसा लग सकता है। Okay. खाना मुंह में आना, तेजाब मुंह में आना, मुंह में खट्टा पानी आना, खट्टी डकारें आना, इसके कॉमन प्रेजेंटेशंस हैं। Okay. इसके अलावा इसके कुछ रेयर प्रेजेंटेशंस में ब्रोंकियल अस्थमा या लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स, आवाज़ का बदल जाना, सुबह उठते हुए मुंह कड़वा रहना, ये सब प्रेजेंटेशंस भी होते हैं। इसके अलावा एक और एंटिटी है नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, जिसमें पेट में ऑर्गेनिक रीजंस की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, हाजमा ठीक ना होने की वजह से इंसान को पेन या ब्लोटिंग रहता है। पेट में कभी पेप्टिक अल्सर डिजीज अगर होता है, तेजाब ज़्यादा बनता है या पेट में सूजन होती है, तो उसकी वजह से भी बहुत बार ऐसा दर्द या तकलीफ होती है जो पेशेंट गैस की तरह बोल के प्रेजेंट करता है। ओके डॉक्टर नंदल, आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या होता है, पर ये क्या क्या क्यों होता है इसके बारे में बताएं। मैम, जैसा मैंने बोला, ये दो टाइप से है। एक ऑर्गेनिक कॉजेज हो गए, एक इनऑर्गेनिक कॉजेज हो गए। ऑर्गेनिक मतलब शरीर में कोई बीमारी है, बीमारी का सबसे कॉमन कारण लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का लैक्स होना है। इसके अलावा इसोफेगस में सूजन किसी भी वजह से, या स्टमक में सूजन, स्टमक में अल्सर, स्टमक में कैंसर, डिओडिनम में अल्सर या पाइल का रिफ्लक्स, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है इसमें ये प्रेजेंटेशन आती है। नॉन अल्सर मतलब नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज में मैंने आपको बताया कि आजकल हमारा जीवन काफी तनावग्रस्त हो रहा है, हम सोशल सर्कल से कटते जा रहे हैं। तो जब ये स्ट्रेस भी शरीर में बॉटल्ड अप रहता है और हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो ये बहुत बार फिजिकल सिम्टम्स के रूप में प्रेजेंट करता है, जिसमें जीआई प्रेजेंटेशन एक है, जिसमें पेट में दर्द, ऐंठन, ये सब होता है। ओके, तो डॉक्टर नंदल, जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं एक स्टमक को, एक अपसेट स्टमक के साथ, पर उन्हें पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है या हमें जलन हो रही है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ही और शी इज एन एसिडिटी पेशेंट? मैम, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट की हिस्ट्री है। Okay. हमें दो चीजें देखनी होती हैं। Okay. एक, पेशेंट को क्या बीमारी है, दूसरा वो बीमारी कितनी गंभीर है। Okay. जैसे कोई पेशेंट आता है और वो बोलता है कि जी मेरा खाना मुंह में आता है, मेरा मुंह में खट्टा पानी आता है, तेजाब मुंह में आता है, तो मोस्टली डायग्नोसिस कंफर्म है कि उसका जो वॉल्व है नीचे का, जो स्टमक और इसोफेगस को जोड़ता है, वो ढीला है। Okay. जिसकी वजह से उसके कंटेंट्स ऊपर आ रहे हैं। Okay. एट द सेम टाइम हमें मैम ये देखना होता है कि सीरियस कितना है। Okay. मान लीजिए पेशेंट बोलता है कि उसको खून में मतलब उल्टी में खून आ रहा है, या काले रंग की पॉटी आ रही है, या उसको आयरन या B12 की डेफिशिएंसी है, Okay. या उसको खाना खाने में अटकता है, Okay. या पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है, Right. तो ये सब डेंजर साइंस है। Okay. ऐसे में हमें किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या और कोई सीरियस बीमारी के बारे में सोचना होता है। Okay. और इन पेशेंट्स को प्रायोरिटी पे एंडोस्कोपी करके डायग्नोस और ट्रीट करना होता है। ओके, नॉर्मल टेस्ट की बात की जाए डॉक्टर नंदल, कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एंडोस्कोपी एक बहुत ही बेसिक
पेनलेस प्रोसीजर है Okay. जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारी फूड पाइप या हमारे स्टमक में कोई सूजन है कि नहीं, ओके कोई रुकावट है कि नहीं, कोई और गंभीर बीमारी है कि नहीं। इसके अलावा 24 आवर पीएच मेट्री होता है ओके या इसोफेजियल मैनोमेट्री होता है। ये Okay. थोड़े से स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं Okay. और उतने ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल नहीं। ओके तो हम किन पेशेंट्स में ये जो आपने बताया हम ये टेस्ट कर सकते हैं? बिकॉज नॉर्मली हम ब्लड टेस्ट, रेगुलर ब्लड टेस्ट तो कराते रहते हैं अपनी हेल्थ को देखने के लिए कि ब्लड टेस्ट करा लिया, हमारा हेमोग्लोबिन कैसा है, हमारा KFT, LFT एंड ऑल, बट कभी भी हम इन टेस्ट की तरफ नहीं जाते। तो आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैम किसी भी पेशेंट को जिसको डिस्पेप्सिया या बदहजमी बहुत लंबे टाइम से चल रही है, ओके उसने 8 हफ्ते तक PPIs का ट्रायल भी लिया है, फिर भी उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उसमें हमें एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि कारण क्या है। ओके इसके अलावा किसी भी पेशेंट को जो डेंजर साइंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया खून में उल्टी में खून आना या काले रंग की पॉटी आना या Okay. आयरन और B12 डेफिशिएंसी ओके या वजन का कम होते जाना या खाना अटकना, ये उन लोगों के केसेस में ये टेस्ट रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, राइट? Required. ओके सो व्यूअर्स इस बात को ज़रूर नोट करें कि डॉक्टर नंदन ने जो टेस्ट बताए हैं, इन केस आप इन सिम्टम्स को नोट कर रहे हैं कि बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि आपकी उल्टी में खून आ रहा है या आपका स्टूल ब्लैकिश कलर का है, ब्राउनिश कलर का है, तो डॉक्टर के पास जाए और आप एंडोस्कोपी करवा सकते इसके हैं। अलावा मैम अगर अल्सर है, पेप्टिक अल्सर डिजीज के नोन केस जी। है या पेट में दर्द होता है जी। खाना खाने के बाद ठीक हो जाता है या खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, ओके ये सब दिक्कतें हैं, तो उसमें इस तरह हो। डॉक्टर नंदा कोई अर्ली स्टेजेस होती है, लाइक हम नॉर्मली अपना खाना खाते रहते हैं और हमें लगता है पेट में दर्द हो रहा है, आज दर्द हुआ और चलो फ्रेश हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट क्या हम समय रहते घर पे रहते हुए भी अपनी एसिडिटी की समस्या से रिकवर कर सकते बिल्कुल हैं? मैम, इसमें देखिए प्रिवेंशन, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन अ पाउंड ऑफ क्योर। श्योर, मतलब अगर छोटी सी भी सावधानी हम करें तो वो हमें बड़े से बड़े तकलीफ से बचा सकती है। ट्रू, तो जो भी किसी को अगर इंडाइजेशन के सिम्टम्स होते हैं या ऐसी कोई दिक्कत होती है तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, ओके, जैसे तली हुई चीजें, दूध। हरियाणा में बहुत कॉमन है, जितने भी पेशेंट्स डिस्पेप्सिया के आते हैं ज्यादातर दूध पीते हैं। डेयरी उसके प्रोडक्ट्स, बाद बदहजमी होती है जिससे ब्लोटिंग होती है, जिससे उनके सिम्टम्स बढ़ते हैं। ओके, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं है, दही आप ले सकते हैं, छाछ उतना दिक्कत नहीं करता है, बट दूध, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, तली हुई चीजें, सिगरेट, शराब, इनसे सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ते हैं और इनसे हमारी दिक्कत ज़्यादा होती है। सो डॉक्टर नंदन, अगर बात की जाए डाइटरी मॉडिफिकेशंस या लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं या क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि ये समस्या हुई ना? मैम इसके दो पार्ट्स हैं, एक डाइट और एक लाइफस्टाइल। Right. अगर हम डाइट की बात करते हैं तो कुछ कॉमन फूड ट्रिगर्स हैं Okay. जिनकी वजह से ये समस्या बहुत ज़्यादा एग्जैसरबेट होती है, बढ़ती है। उसमें दूध एक है, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट, शराब, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिससे ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। ओके, लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा स्वस्थ रहें। उसमें एक है नियमित अंतराल पे थोड़ा थोड़ा खाना, प्रोलॉन्ग फास्टिंग को अवॉइड करना, Okay. खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना, रात को सोने से 2 घंटे पहले कुछ खाना या पीना अवॉइड करना। इसके अलावा स्ट्रेस को अवॉइड करना, डेली मेडिटेशन करना, एक हेल्दी सोशल सर्कल मेंटेन करें, तो हम इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ओके। डॉक्टर नंदन, एक बहुत ही अहम सवाल मेरे जहन में घूम रहा है, क्योंकि एसिडिटी एक इतना कॉमन टॉपिक बन चुकी है कि हमें लगता है कि एसिडिटी हुई और क्या कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। हम कहते हैं कि चलो ज्ञान ले लिया और अब तो हम खुद ही डॉक्टर बन गए, सेल्फ असेस कर लेते हैं और हमें कहीं ना कहीं पता है कि रोल ऑफ एंटासिड्स, तो हम लोग डॉक्टर से मिले बिना एंटासिड्स का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और वो एक रेगुलर बेसिस पर चला जाता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैम इंडिया में एंटासिड्स ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं और कहीं ना कहीं अगर हम डेटा को देखें तो सबसे कॉमन बिकने वाली दवाइयों में यस, इनके साइड इफेक्ट्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने कुछ दवाइयों के हैं, बट Okay. फिर भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी डिसफंक्शन जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स इनके होते हैं। तो ब्लाइंडली किसी भी दवाई को लिए जाने से 2 नुकसान हैं। एक तो हमें पता नहीं कारण क्या है, Okay. और अगर हम लेट किसी चीज़ को डायग्नोज करेंगे तो उसकी स्टेज बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए किसी को बैरेट्स इसोफेगस है, किसी का तेजाब ऊपर आता है और वो इसोफेगस को धीरे धीरे जलाना शुरू करता है, उन्होंने एंटासिड लेना शुरू किया, बट अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया
तो धीरे धीरे इसोफेगस में चेंजेस आते जाएंगे और वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। आज अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन को देखेंगे तो सबसे कॉमन इसोफेजियल कैंसर एडिनोकार्सिनोमा ही है, जो लॉन्ग प्रोलॉन्ग एसिड एक्सपोजर से होता है। तो मेरे हिसाब से जैसा आपने डिस्कस किया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमें लगता है कभी भी कोई बीमारी हो रही है तो एक अर्ली मेडिकल ओपिनियन इज ऑलवेज हेल्पफुल। और कैनन फाउंडेशन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट पे अब आप लोगों को अगर एक स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन अवेलेबल है तो आई थिंक देयर इज एवरी रीजन टू because early diagnosis, early recovery, viewers, right? So, Dr. Nandal, since we are live and viewers are watching us, कुछ specific guidelines अपने viewers को देना चाहेंगे आप? Any special message? इसको सम अप करते हुए डाइटरी चेंजेस जो हमने बताए उनको फॉलो कीजिए, डाइटरी प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए, अडॉप्ट एन हेल्दी लाइफस्टाइल। वॉक को हम या फिजिकल एक्सरसाइज को अगर हम अपने डेली लाइफस्टाइल में इनकल्केट करें तो और बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा इट इज़ ऑलवेज नाइस टू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल, गुड सोशल सर्कल। एक क्लोज नेट कम्युनिटी स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि एक क्लोज नेट कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या बाकी डिजीज कम होते हैं एज कम्पेयर टू एक आइसोलेशन जो इंसान रहता है। राइट। सो डॉक्टर नंदल, क्या समय रहते ही कोई ऐसा टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है जिसको रहते हैं हम कराएं और एक एसिडिटी जैसी बीमारी जो हमारे लंबे समय तक हमारी बॉडी में रह रही है उससे बच सके? मैम, एंडोस्कोपी एक बहुत ही कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि अगर किसी को गैस की दिक्कत है या खाना ऊपर आ रहा है, GERD है, ये क्यों हो रहा है, स्टमक में कोई अल्सर डिजीज तो नहीं है, कहीं कोई कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं है, अगर है तो उसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया होता है जो ज़्यादातर डिस्पेप्सिया के केसेस में पाया जाता है, और एक सिंपल कार्ड टेस्ट के माध्यम से उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके हम जांच कर सकते हैं और तुरंत की तुरंत पता लगा सकते हैं कि H. पाइलोरी इन्फेक्शन है कि नहीं। और अगर हम उसको ट्रीट करते हैं, 2 हफ्ते का एक छोटा सा सिंपल कोर्स होता है, तो ज़्यादातर केसेस में पेट का फूलना, पेट में भारीपन, बदहजमी, इन सब जैसी चीज़ों से आसानी से निजात पाई जा सकती है। ओके, बहुत ही खूब इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर नंदल आपने। सो व्यूअर्स, आपने देखा डॉक्टर नंदल ने बताया कि एसिडिटी हमारी बदलती हुई जीवन शैली, बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस से कनेक्टेड है। डॉक्टर नंदल ने ये बताया कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हमारा खुद का दिया हुआ डिसऑर्डर है जिसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, और अगर हम चाहें तो अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस को लेके, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके कि हम समय पे खाएं, अच्छा खाएं, बैलेंस्ड खाएं, संतुलित खाएं, एक्सरसाइज करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो डॉक्टर नंदल ने भी बताया और मैं हर बार बताती हूँ, स्ट्रेस से दूर रहें और स्ट्रेस को दूर रखें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं और औरों को भी बचा सकते हैं। फिर भी अगर आपके अंदर बॉडी में सिम्टम्स आते हैं तो आप डॉक्टर नंदल जैसे एक फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और समय रहते इलाज करा सकते हैं। सो व्यूअर्स, keep smiling, stay connected with Cadwin to stay healthy. Thank you, Dr. Nandal, for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you, viewers.